उधर यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का अमेरिका से एक ऐसा स्मार्ट बम मिल गया जो रूसी सेना के लिए काल बन सकता है। अमेरिका के मुताबिक उसका यह बम जीपीएस से लैस है। यानी इस बम में ऐसी तकनीक है जो जंग के मैदान में दुश्मन का पता बता देगी और एक बार उसके ठिकाने का पता चलते ही यह बम दुश्मन को बर्बाद करके ही दम लेगा। अमेरिका का दावा है कि उसके जे डैमर बम की रेंज 72 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। खबर यह भी है कि अमेरिका ने यूक्रेन की वायुसेना में मौजूद मिग-29 और सुखोई 27 लड़ाकू विमानों में अपने इन जे डैमर बमों को फिट किया है ताकि ये रूसी सेना पर कहर बनकर टूट सके। दावा है कि यह बम कभी भी अपने निशाने से नहीं चूकता। अमेरिका का तो यह भी कहना है कि अगर रूसी सेना इस बम के जीपीएस को जैम भी कर दे तब भी वो अपने टारगेट को भेज सकता है। और इसके साथ ही इस बम का इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन की सेना इसकी मदद से बड़ी संख्या में रूस के सैनिकों या उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकती है। और खबर है कि जेलेंस्की पिछले कई दिनों से अमेरिका से इस बम की मांग कर रहे थे ताकि वो पूर्वी हिस्से में जारी भीषण जंग में रूसी फौज पर भारी पड़ सकें, जो वहां के कई इलाकों पर लगातार कब्जा कर रही है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि अमेरिका ने यूक्रेन को कितने जे डैमर बम दिए हैं, लेकिन अमेरिका का दावा है कि यह बम इतना सटीक निशाना साधता है कि यह कभी भी फेल नहीं हो सकता। यानी जितने भी बम यूक्रेन को मिले हैं उनसे वो रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इधर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने विशेषाधिकार हनन मामले में जवाब देने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से वक्त मांगा। इस मामले में संजय राउत को 3 मार्च तक जवाब देना था, लेकिन वो अपना जवाब विधानसभा स्पीकर को नहीं भेज पाए और अब उन्होंने नोटिस पर जवाब देने के लिए विधानसभा स्पीकर से मोहलत मांगी। असल में संजय राउत ने एक रैली में महाराष्ट्र विधानसभा की तुलना चोरों की सभा से कर दी थी और इसी वजह से उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पास किया गया। उधर पेंशन सुधार कानून के खिलाफ फ्रांस के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा राजधानी पेरिस में देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस वालों से झड़प हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी, जिसे देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए, लेकिन वो वहीं डटे रहे। उन्होंने ऐसा मोर्चा खोला कि पुलिस भी उनके आगे बेबस हो गई। पेंशन सुधार कानून के खिलाफ फ्रांस के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। असल में फ्रांस की सरकार पेंशन सुधार से जुड़ा एक नया कानून जल्द लाने की तैयारी में है, जिसके आने के बाद वहाँ रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 64 साल हो जाएगी, जबकि पेंशन पाने के लिए 43 साल तक काम करना ही होगा। इसीलिए लोग अभी से इसका विरोध कर रहे हैं। इधर गुजरात के सूरत में होली खेलने के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए और इस मारामारी में महिलाएं भी शामिल रहीं। बताया गया कि वहां सड़क से जा रहे कुछ लोगों पर किसी ने पानी छिड़क दिया, जिसके बाद कहासुनी शुरू हो गई और विवाद बढ़ने पर मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस बीच उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर तोप से ताबड़तोड़ गोले दागने का आरोप लगाया। दावा किया गया कि यह गोलाबारी उसकी सीमा के पास की गई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। उत्तर कोरिया ने इसके लिए दक्षिण कोरिया को सख्त चेतावनी दे डाली। दावा है कि दक्षिण कोरिया की तरफ से यह गोलाबारी अमेरिका के साथ हुई मिलिट्री ड्रिल के दौरान की गई, लेकिन खबर है कि इस गोलाबारी के बाद किम जोंग उन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने दुश्मन देशों को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। दक्षिण कोरिया के खुफिया विभाग के मुताबिक अब वो नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण करने की तैयारी में जुट गए। दावा है कि उत्तर कोरिया जल्द इसका परीक्षण करेगा।